आज की कहानी है चलो एक बार फिर से। तान्या, कल जो लेटर्स तुम्हें ड्राफ्टिंग के लिए दिए थे वो रेडी हो गए क्या? हेड क्लर्क संतोष जी की आवाज सुनकर मोबाइल पर चैटिंग करती तान्या की उंगलियां थम गईं। उसने अपनी टेबल की दराज से कुछ पेपर्स निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। पेपर्स देखते ही संतोष जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तान्या से बोले, कितने मिस्टेक्स हैं ड्राफ्टिंग में, आजकल तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। संतोष जी कुछ और तीखा कहते उससे पहले ही तान्या का मोबाइल बज उठा। वो एक्सक्यूज मी कहती हुई अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर चली गई। लगभग आधा घंटा बतियाने के बाद चहकती हुई तान्या वापस आई तो देखा संतोष जी कंप्यूटर पर उन्हीं लेटर्स को टाइप कर रहे थे। संतोष जी को परेशान होता देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तान्या भी तो करे क्या। अजीत का फोन था। उसका फोन आते ही वो पागल हो उठती है। फिर उसे आगे पीछे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है। आप रहने दीजिए सर, मैं टाइप कर देती हूँ, तान्या ने संतोष जी के पास जाकर कहा। साहब आते ही होंगे तान्या, लेटर्स तैयार नहीं मिले तो गुस्सा करेंगे, संतोष जी ने अपनी नाराजगी को पीते हुए कहा। सर तो आज लंच के बाद ही आएंगे, बिग बॉस के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, तान्या बोली। तुम्हें कैसे पता? यूं ही, वो कल सर फोन पर बिग बॉस से बात कर रहे थे, तब मैंने सुना था। तान्या को लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो थोड़ा घबरा गई, फिर संतोष जी से लेटर्स लेकर चुपचाप टाइप करने लगी। तान्या को इस ऑफिस में ज्वाइन किए लगभग 4 साल हो गए थे। शुरू में जब उसने ज्वाइन किया था तो कितना उत्साह था उसमें, हर नए काम को सीखने का। मगर जब से ये नए बॉस अजीत आए हैं, तान्या का मन तो बस उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। तान्या का कुंवारा मन अजीत को देखते ही दीवाना सा हो गया था। 5 फुट 8 इंच हाइट, हल्का सांवला रंग और एकदम परफेक्ट कद काठी, और बातचीत का अंदाज तो इतना आकर्षक कि उसे शब्दों का जादूगर ही कहने का मन करता था। कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स का हल अजीत के पास था। तान्या को लगता था कि बस वे बोलते ही रहे और वो सुनती रहे। ऐसे ही जीवन साथी की तो कल्पना उसने अपने लिए की थी। अजीत नई विचारधारा का ऑफिसर था। वो पेपरलेस वर्क को पसंद करता था। ऑफिस के सारे काम कंप्यूटर और मेल से करने पर जोर देता था। उसने संतोष जी से जैसे रिटायरमेंट के करीब व्यक्ति को भी जब मेल करना सिखा दिया तो तान्या उसकी फैन हो गई। अजीत अपने ऑफिस को भी परिवार ही समझता था। सिर्फ तान्या ही नहीं बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ ही अजीत के व्यवहार की तारीफ करता था। अजीत हर दिन किसी एक व्यक्ति को अपने चैम्बर में बुलाकर चाय की चुस्कियों के साथ उनसे व्यक्तिगत स्तर पर ढेर सारी बातें करता था। इसी सिलसिले में तान्या को भी अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित करता था। जिस दिन अजीत के साथ तान्या की ऑफिस डेट होती थी वो बड़े ही मन से सज धज कर आती थी। कभी कभी अपने हाथ से बनाया हुआ गाजर का हलवा भी अजीत को खिलाती थी। अपने स्वभाव के अनुसार तान्या उसकी हर बात की तारीफ करती थी। तान्या को लगता था जैसे वो हर डेट के बाद अजीत के और भी करीब आ जाती है। पता नहीं क्या था अजीत की इन गहरी आंखों में कि उसने एक बार झांका तो बस उसमें डूबती ही चली गई। अजीत को शायद तान्या की मनोदशा का कुछ अंदाजा हो गया था। एक बार बातों बातों में अजीत ने उससे अपनी पत्नी आशा और 2 बच्चों का जिक्र भी किया था। बच्चों में तो तान्या ने दिलचस्पी दिखाई थी, मगर पत्नी का जिक्र आते ही उसका मुंह उतर गया, जिसे अजीत की अनुभवी आंखों ने फौरन ताड़ लिया था। पिछले साल अजीत अपने बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में परिवार सहित कश्मीर घूमने गया था। उसकी गैर मौजूदगी में तान्या को पहली बार ये महसूस हुआ कि अजीत उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। अजीत का खाली चैम्बर उसे काटने को दौड़ता। दिल के हाथों मजबूर होकर चौथे दिन तान्या ने हिम्मत करके अजीत को फोन लगाया, लेकिन पूरे दिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता रहा। आखिरकार उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया, मिसिंग यू कम सून। देर रात मैसेज देखने के बाद अजीत ने रिप्लाई में सिर्फ 2 स्माइली भेजी। ये स्माइली तान्या के लिए अमृत की बूंदों के समान थी। एक हफ्ते बाद जब अजीत ऑफिस आया तो उसे देखते ही तान्या खिल उठी। थोड़ी देर बाद तान्या खुद ही उसके चैम्बर में जाकर उसकी यात्रा के बारे में पूछने लगी। अजीत ने भी उत्साह से उसे अपने सारे अनुभव बताए। कई दिनों के बाद दोनों ने साथ चाय पी थी। आज तान्या बहुत खुश थी। तान्या एक दिन ऑफिस में एक रिपोर्ट बना रही थी। रिपोर्ट बनाते समय अचानक तान्या मुस्कुरा उठी जब अजीत की डिटेल बनाते समय उसे पता चला कि अगले महीने ही अजीत का जन्मदिन है। मन ही मन उसने अजीत के लिए सरप्राइज प्लान कर लिया। बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह तान्या ने अजीत को फोन किया। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सो मच। मगर तुम्हें कैसे पता? अजीत ने पूछा। यही तो अपनी खास बात है सर, जिसे यादों में रखते हैं उसकी हर बात याद रखते हैं, तान्या ने शायराना अंदाज में मचलते हुए कहा।
अजीत उसके बचपने पर मुस्कुरा उठा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट तो बनती है। तान्या ने अगला तीर छोड़ा। ऑफ कोर्स, बोलो कहाँ लोगी? जहाँ आप ले चलो। आप साथ होंगे तो कहीं भी चलेगा। तान्या धीरे धीरे मुद्दे की तरफ आ रही थी। अंत में तय हुआ कि अजीत उसे फिल्म दिखाएगा। अजीत के साथ 3 घंटे उसकी बगल में बैठने की कल्पना करके ही तान्या हवा में उड़ रही थी। उसने अजीत से कहा कि फिल्म के टिकट वो ऑनलाइन बुक करवा लेगी। अच्छी तरह चेक करके तान्या ने आखिरी लाइन की 2 कॉर्नर सीटें बुक करवा ली। अपनी पहली जीत पर उत्साह से भरी वो आधा घंटा पहले ही पहुंचकर हॉल के बाहर अजीत का इंतजार करने लगी, मगर अजीत फिल्म शुरू होने पर ही आ पाया। उसे देखते ही तान्या ने मुस्कुराकर एक बार फिर उसे बर्थडे विश किया और दोनों पिक्चर हॉल में चले गए। चूंकि फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी और हॉल में अंधेरा था, इसलिए तान्या ने धीरे से अजीत का हाथ थाम लिया। फिल्म बहुत ही कॉमेडी वाली थी, इसलिए तान्या हंसे जा रही थी। 1-2 बार वो अजीत के कंधे से ही सट गई। इंटरवल के बाद एक डरावने से सीन को देखकर उसने अजीत का हाथ कस कर थामे रखा। फिल्म खत्म होते ही हॉल खाली होने लगा। तान्या ने कहा 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी भीड़ बहुत है। फिर अपने पर्स में कुछ टटोलने का नाटक करते हुए बोली, ये लो, आपसे गिफ्ट तो ले ली और बर्थडे गिफ्ट दिया ही नहीं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अजीत ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तान्या ने एक प्यार भरी किस उसके होठों पर जड़ दी। अजीत ने ऐसे ही सरप्राइज की गिफ्ट की कल्पना कभी भी नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। काव्या का रोम रोम भीग गया था। वो अजीत के कान में धीरे से बुदबुदाई, ये जन्मदिन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अजीत अभी भी असमंजस में था कि इस राह पर कदम आगे बढ़ाए या फिर यहीं रुक जाए। हिचकोले खाता ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब भी तान्या अजीत के साथ होती तो अजीत उसे एक समर्पित प्रेमी सा लगता, और जब वो उससे दूर होती तो उसे ये महसूस होता कि अजीत से उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। जहाँ तान्या हर वक्त उसी के ख्यालों में खोई रहती, वहीं अजीत के लिए तान्या उसकी पहली प्राथमिकता थी और उसके बाद उसके बच्चे। तान्या ऑफिस से जाने के बाद भी अजीत के संपर्क में रहना चाहती थी, मगर अजीत ऑफिस के बाद ना तो उसका फ़ोन उठाता था और ना ही किसी मैसेज का जवाब देता था। कुल मिलाकर तान्या उसके लिए दीवानी हो चुकी थी, मगर अजीत शायद अभी भी इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। एक दिन सुबह सुबह अजीत ने तान्या को चैम्बर में बुलाकर कहा, तान्या, मुझे घर पर मैसेज मत किया करो। घर जाने के बाद बच्चे मेरे मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। ऐसे में कभी तुम्हारा कोई मैसेज किसी के हाथ लग गया तो बवाल मच जाएगा। क्यों, क्या तुम डरते हो? तान्या ने उसे ललकारा। तान्या, डरने की बात नहीं है, ये हम दोनों का निजी रिश्ता है। इसे सार्वजनिक करके इसका अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि खूबसूरती उसकी बुरी नज़र लग जाती है, और मैं ये नहीं चाहता हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को किसी की नज़र लगे। अजीत ने तान्या को बातों के जाल में उलझा दिया, क्योंकि वो जानता था कि प्यार से ना समझाया गया तो तान्या अभी यहीं रोना धोना शुरू कर देगी। अपने को पूरा समर्पण करने के बाद भी तान्या अजीत को अपना दीवाना नहीं बना पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे अजीत सिर्फ उसका होकर रहे। वो उसे कैसे समझाए कि वो अजीत से कितना प्यार करती है, उसके लिए किसी भी हद से गुजर सकती है, किसी से भी बगावत कर सकती है। आखिर तान्या को एक तरीका सूझ ही गया। अजीत अभी ऑफिस के लिए घर से निकला ही था कि तान्या का फ़ोन उसके पास आया। बेहद कमज़ोर सी आवाज़ में उसने कहा, अजीत, मुझे तेज बुखार है और माँ भी 2 दिन के लिए बुआ के घर गई हैं। प्लीज़ मुझे कोई दवा ला दो, और हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। अजीत ने घड़ी देखी, अभी आधा घंटा था उसके पास। उसने रास्ते में एक मेडिकल स्टोर से बुखार की दवा ली और तान्या के घर पहुंच गया। डोरबेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। अजीत अंदर आ गया। आज पहली बार वो तान्या से उसके घर में मिला था। तान्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। अजीत ने इधर उधर देखा, घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अजीत ने प्यार से तान्या के सिर पर हाथ रखा तो चौंक उठा और बोला, अरे तुम्हें तो बुखार है ही नहीं। वो उससे लिपट कर ससक उठी। रोते रोते बोली, अजीत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे अपने प्यार की गहराई दिखाऊं। तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें बांध सकूं, हमेशा के लिए अपना बना सकूं। मैं तो तुम्हारा ही हूँ पगली, क्या तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? अजीत ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। भरोसा तो मुझे तुम पर अपने आप से भी ज्यादा है, कहकर तान्या उससे और भी कसकर लिपट गई। बिल्कुल सिरफिरी हो तुम, कहकर अजीत उसके बालों को सहलाता सहलाता उसके आंसुओं के साथ बहने लगा। तन्हाइयों ने उनका भरपूर साथ दिया और दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। अपना मन तान्या पहले ही उसे दे चुकी थी।
और आज अपना तन भी उसने अपने प्रिय अजीत को सौंप दिया था। तान्या अब पूर्ण रूप से संतुष्ट थी, क्योंकि उसने अजीत को पूरी तरह से पा लिया था। जो मुड़ती थी वो जब अजीत उसे प्यार से सिरफिरी कहता था, मगर उसका ये खुमार भी जल्द ही उतर गया। 2-3 साल तो अजीत के मन का भौरा तान्या के तन के पराग पर मंडराता रहा, मगर फिर वही अजीत फिर से अपने काम की तरफ झुकने लगा और तान्या को नजरअंदाज करने लगा। अब तान्या के पास भी समर्पण के लिए कुछ नहीं बचा था। वो परेशानी में और भी अधिक दीवानी होने लगी। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। उनका रिश्ता भी पूरे विभाग में चर्चा का विषय बन गया। लोग सामने तो अजीत की गरिमा का ख्याल कर लेते, मगर पीठ पीछे उसे तान्या का भविष्य बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। हालांकि अजीत तो अपनी तरफ से इस रिश्ते को नकारने की बहुत कोशिश करता था, मगर तान्या का दीवाना पर उनके रिश्ते की हकीकत को बयां कर ही देता था। बल्कि वो तो खुद चाहती थी कि लोग उसे अजीत के नाम से जाने। बात उड़ते उड़ते दोनों के घर तक पहुंच गई, जहां तान्या की माँ उसकी शादी पर जोर देने लगी। वहीं पत्नी आशा ने भी अजीत से इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में सवाल किए। आशा को तो अजीत ने अपने शब्दों के जाल में उलझा लिया, मगर दोनों बेटों के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। एक पिता भला अपने बच्चों से ये कैसे कह सकता है कि उनकी माँ की नाराजगी का कारण उसके नाजायज संबंध है। अजीत तान्या से प्यार तो करता था, मगर एक पिता की जिम्मेदारियां भी बखूबी समझता था। वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। इधर तान्या की दीवानगी भी अजीत के लिए परेशानी का कारण बनने लगी थी। एक दिन तान्या ने अजीत को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। अजीत को उस दिन पत्नी आशा के साथ बच्चों के स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना था, इसलिए उसने मना कर दिया। यही बात तान्या को नागवार गुजरी। वो लगातार अजीत को फोन करने लगी, मगर अजीत उसकी मानसिकता अच्छी तरह समझता था। उसने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल दिया। मीटिंग से फ्री होकर अजीत ने फोन देखा तो तान्या की 20 मिस्ड कॉल देखकर उसका सर चकरा गया। एक मैसेज भी था, अगर मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। सरफरी है, कुछ भी कर सकती है, सोचते हुए अजीत ने उसे फोन लगाया। सारी बात समझाने पर तान्या ने उसे सॉरी बोलने की शर्त पर माफ कर दिया। इतने दिनों बाद एकांत मिलने पर दोनों का बहकना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन कुछ देर बाद अपने को अजीत से दूर करते हुए तान्या ने कहा, अजीत, हमारे रिश्ते का भविष्य क्या है? सब लोग मुझ पर शादी करने का दबाव बना रहे हैं। सही तो कर रहे हैं सब, अब तुम्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। अजीत ने कपड़े पहनते हुए, शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते हुए? क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर किसी और की कल्पना कर सकते हो? तान्या तड़प उठी, नहीं कर सकता, मगर हकीकत यही है कि मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ और करता भी हूँ, मगर एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकता। अजीत ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर तुम्हारे बिना तो मेरा कोई भविष्य ही नहीं है। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अजीत समझ नहीं पा रहा था कि इस सिरफिरी लड़की को कैसे समझाए। तभी अजीत का कोई जरूरी कॉल आ गई और वो तान्या को हैरान परेशान छोड़कर चला गया। तान्या ने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या अजीत उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीत ने कभी उससे शादी का कोई झूठा वादा नहीं किया, बल्कि पहले दिन से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। प्यार की पहल खुद उसी ने की थी। उसी ने अजीत को निमंत्रण दिया था अपने पास आने का। तान्या को जवाब मिला, तो फिर क्यों वो अजीत को जवाबदेह बनाना चाह रही है? क्यों वो अपनी इस स्थिति के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही है? तान्या दो राह पर खड़ी थी। एक तरफ अजीत का प्यार था, मगर उस पर अधिकार नहीं था, और दूसरी तरफ ऐसा भविष्य था जिसके सुखी होने की कोई गारंटी नहीं थी। क्या करे, क्या ना करे? कहीं और शादी कर भी ले तो क्या अजीत को भुला पाएगी? उसके इतना पास रहकर क्या किसी और को अपने बगल में जगह दे पाएगी? प्रश्न बहुत से थे, मगर जवाब कहीं नहीं थे। इसी कशमकश में तान्या अपने लिए आने वाले हर रिश्ते को नकारती जा रही थी। इसी बीच प्रमोशन के साथ ही अजीत का ट्रांसफर दूसरे सेक्शन में हो गया। अब तान्या के लिए अजीत को रोज देखना भी मुश्किल हो गया था। प्रमोशन के साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी पहले से काफी बढ़ गई थी। इधर दोनों बच्चे भी स्कूल से कॉलेज में आ गए थे। अजीत को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना पड़ता था। इस तरह तान्या से उसका संपर्क कम से कमतर होता गया। अजीत की बेरुखी से तान्या डिप्रेशन में रहने लगी। वो दिन देखती न रात बार बार अजीत को फोन मैसेज करने लगी तो अजीत ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। एक दिन तान्या को कहीं से खबर मिली कि अजीत विभाग की तरफ किसी ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर जा रहा है और फिर वहीं 3 साल के लिए नियुक्ति पर रहेगा। तान्या को सदमा सा लगा। वो सुबह सुबह उसके ऑफिस में पहुंच गई। अजीत अभी तक आया नहीं था। वो वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही अजीत चैम्बर में घुसा, तान्या फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताने लायक भी नहीं समझा। अजीत घबरा गया। उसने फौरन चैम्बर का गेट बंद किया और तान्या को पानी का गिलास थमाया। वो कुछ शांत हुई तो अजीत बोला, बता देता तो क्या तुम मुझे जाने देती?
इतना अधिकार तो तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं कि मैं तुम्हें रोक सकूं। तान्या ने गहरी निराशा से कहा। तान्या, मैं जानबूझकर तुमसे दूर जाना चाहता हूँ ताकि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच सको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तुम मेरे अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती। मैं इतना प्यार देने के लिए हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं अपने स्वार्थ की खातिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को यही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा बिना शर्त प्यार किया है और करता रहूंगा, मगर मैं इसे सामाजिक मान्यता नहीं दे सकता। काश तुमने मुझे प्यार ना किया होता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम चाहे कहीं भी रहें, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। सुनकर तान्या को सदमा तो लगा, मगर अजीत सच ही कह रहा था। अंधेरे में भटकने से बेहतर है कि उसे अब नया चिराग जलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तान्या ने अपने आंसू पोंछे, फिर से मुस्कुराई, फिर उठते हुए अजीत से हाथ मिलाते हुए बोली, नए प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और हाँ, मुझे पहले प्यार की अनुभूति देने के लिए शुक्रिया। और फिर आत्मविश्वास के साथ चैम्बर से बाहर निकल गई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।